राइज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि PSI 2021 के प्रश्न पत्र को हम हल कर रहे हैं और अब तक हम भाग 1 और भाग 2 यानी 2 क्लास में 2 कक्षाओं में लगभग 60 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम आगे के प्रश्न लेंगे और हिंदी के पेपर को हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर प्रश्न, निम्नलिखित में संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो। आज शाम को शायद वर्षा हो। वह जहाँ रहे सुख से रहे। संदेहार्थक मतलब जिस बात में हमें संदेह हो, शंका हो कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इन चारों विकल्पों में आज शाम को शायद वर्षा हो, यानी वर्षा होने की संभावना प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। यह कैसे संभव हो सकता है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। किसी और से सलाह लीजिए। सप्रमाण उत्तर दीजिए। एक एक विकल्प को हम समझेंगे। यह कैसे संभव हो सकता है? यहाँ पर संभव और सकता दोनों शब्द एक ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 में से 1 होगा, अतः ये विकल्प सही नहीं है। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, किसी और से सलाह लीजिए, इसमें कौन सा अशुद्ध है? अच्छा, इसलिए इस प्रकार से यह कैसे संभव हो सकता है, तो संभव और सकता दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये इस प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि अशुद्ध पूछा है और बाकी सारे सही है। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, किसी और से सलाह लीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए, तीनों वाक्य सही हैं। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 4 विकल्प में से देखते हैं। वह घर को जा रहा है, अशुद्ध है। वह घर जा रहा है। उसे रस्सी बांधकर ले गए, अशुद्ध है। उसे रस्सी से बांधकर ले गए। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, ये वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है। चौथा विकल्प देखते हैं। यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। समूल नहीं होता है, मूल से नष्ट करती है। इस तरह से आपका सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। यहाँ भी 3 में से 1 शुद्ध है। दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े। अब यहाँ पर इस वाक्य में परस्पर और आपस दोनों एक ही अर्थ प्रदान करने वाले हैं, इसलिए 2 में से 1 ही होगा। दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, यह शुद्ध है। मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी है, ये वाक्य सही लग रहा है। आगे देखते हैं। वहां बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े रहे। बेहाल और दशा दोनों एक साथ नहीं आएगा। बहुत से लोग बेहाल पड़े रहे। वह क्रोध में भरकर बोला। क्रोध में बोला, भरकर शब्द नहीं आएगा। इस हिसाब से दूसरा आंसर सही है। अगला प्रश्न, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य की दृष्टि से, वाक्य के प्रकार की दृष्टि से यह वाक्य कैसा है? जहां वाक्य 2 हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य की ओर संकेत कर रहा है। इसके पिछली कक्षा में भी इस तरह के कई वाक्य आए थे, जो हमने आपको समझाया था कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की ओर संकेत करता है तो वो या तो रचना की दृष्टि से मिश्र वाक्य होता है या अर्थ की दृष्टि से वो संकेतवाची वाक्य होता है। तो यहाँ पर हमारा डी विकल्प है जो इस प्रश्न का उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? दरअसल वह आया ही नहीं। प्रायः बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं। प्रायः और अक्सर दोनों शब्द एक ही अर्थ दे रहे हैं, गलत होगा। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से बनी है। संगमरमर स्वयं एक पत्थर है, पत्थर की आवश्यकता नहीं है। यह सबके सामने खुलेआम गाली दे रहा है। सबके सामने और खुलेआम दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, 2 में से 1 आएगा। इस हिसाब से जो उत्तर है पहला होगा। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर हमें अशुद्ध छांटना है। हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं, सही है। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता है, ये भी सही है।
सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। मानकीकरण, करण माने भी करना ही होता है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, शुद्ध है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो, ये सही है। नहीं, मैं नहीं, यह नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर गलती दिख रही है, नहीं मैं नहीं, ये कॉमा आपका नहीं के बाद आएगा, मैं यह नहीं कर सकता, तो ये गलत है। रोको मत जाने दो, ये भी गलत है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ? सही है। तो ये भी गलत है, जो दंगा कर रहे थे के बाद कॉमा आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा। इस हिसाब से पहला ही वाक्य सही होता है। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है? देखिए गांधी जी ने कहा, ये सही है। छी कैसी दुर्गंध आ रही है, देखिए ये गलत है, क्योंकि जब संबोधक चिन्ह होता है या विस्मयवादी चिन्ह होता है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं लगता है, पूर्ण विराम लगता है। बाकी ये सब सही है। इस हिसाब से आपका आंसर, इस प्रश्न का उत्तर भी है। अगला कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं, तुम और वे वह खेलेंगे। मैं, तुम और वह खेलेंगे। देखिए हमें यही अशुद्ध है विराम चिन्ह की दृष्टि से, क्योंकि जहां और लगता है वहां विराम चिन्ह नहीं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, सही है। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, आप और मैंने मिलकर, इसकी सही है। ये वाला अशुद्ध है। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। सोने में सुगंध मतलब कि जैसे कहते हैं ना, ये बात बढ़िया हो गई, ये तो सोने में सुगंध हो गया या सोने में सुहागा हो गया। तो यहाँ पर जो चीज बढ़िया होती है उससे और अच्छा कुछ मिल जाए तो सोने में सुगंध, तो क्या हो गया? किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक होना। अगला प्रश्न, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, यानी कि किसी को अधिकार दे दो और वह मनमाना करने लग जाए, तो इसके लिए मुहावरा है शाम के दाम चला। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना होता है। हवाई किले बनाना मतलब कि व्यर्थ की कल्पनाएं करना। हाथ कंगन को आरसी के माने कि प्रमाण के लिए साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। अर्थात शाम के दाम चलाना मतलब को कि चमड़ी तो चमड़ी, उसमें भी और अधिक अपने हिसाब से अपने मनमाना करना। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो देखिए सीधी सी बात है, खुद पता चलेगा जब आटा दाल का भाव, जब खुद खर्चा करोगे तो आटा दाल का भाव पता चलेगा। ये उत्तर है। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? किसी महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ये सही है, क्योंकि यहाँ पर अब एक हम उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, ये जो ऐसे लगाते हैं ये उद्धरण चिन्ह है, इसको अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। उद्धरण और इसको अवतरण भी कहते हैं, दोनों एक ही है, एक ही चिन्ह को प्रकट करते हैं। अवतरण, इस तरह से ये अवतरण चिन्ह है, ये सही है। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव संक्षेपक चिन्ह लगाते हैं, बिल्कुल जैसे हमने डॉक्टर को लिखा तो यहाँ पर लाघव चिन्ह लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर देते हैं भाजपा, तो ये लगता है, ये भी वाक्य सही है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य योजक चिन्ह लगता है, बिल्कुल जैसे रात दिन, बिल्कुल लगता है, ये भी सही है। योजक चिन्ह है जो जोड़ता है। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तो उसके स्थान पर कोष्टक लगता है, कोष्टक नहीं लगता है, त्रुटिपूरक चिन्ह लगता है, ये वाला लगता है, इसको हम कहते हैं त्रुटिपूरक चिन्ह। इसलिए इसका उत्तर डी है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम कहते हैं ना खत्म कर दो ये चीज, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
किसी को उसी की चाल से हराना, आश्रयदाता पर रोब जमाना, समस्या को जड़ से खत्म करना। सीधा दिख रहा है, समस्या को जड़ से खत्म करना, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा करना और बाहर के व्यक्ति को सम्मान देना। देखिए, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी तो बहुत साधारण है और दूसरे गांव के साधारण को भी हम सिद्ध मानते हैं। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी दिखावा करना, परहेज करना। सही है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भूखा रहता है। ये इसका उत्तर सही नहीं लग रहा है। कौवे के कोसे ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बद्दुआ नहीं लगती। सही है। हाथी का बोझ हाथी उठाता है, यानी बड़े लोग ही बड़े काम करते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा सही नहीं है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब कि किसी को जरूरत ज्यादा है और थोड़ी चीज मिल जाए, इसके लिए मुहावरा लगता है कि ओट चाटे प्यास नहीं बुझती। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। सही है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना। सही है। उड़ती चिड़िया पहचानना, ये गलत है। कान पर जूना रेंगना, यानी कोई असर ना होना, ये गलत है। उड़ती चिड़िया पहचानना, तो यहाँ पर इसका मतलब है उड़ती चिड़िया पहचानना माने कि आने वाली स्थिति को भांप लेना। इसका मतलब होता है आने वाली स्थिति को भांप लेना। किस शब्द की संधि सही नहीं है? अब यहाँ पर संधियां शुरू हो गई हैं, इनको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक एक प्रश्न हम समझेंगे। संधि, किस शब्द की संधि? सतमती, ये देखिए सही है। सट बदन, यहाँ पर हल है तो हल ही रहेगा, बदल जाएगा लेकिन हल लगेगा, इसलिए ये गलत है। तृष्णा, तृष्णा। स्वच्छंद, ये सही है, केवल गलत आपका ये। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद है, अभि प्लस इष्ट। दीर्घ संधि है। दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मत एक, मत एक सही है। वृद्धि संधि है, वह पो सही है। दीर्घ संधि है, अनवीक्षण अनुवीक्षण। यण संधि है, विवादास्पद, ये गलत है। यहाँ पर आस्पद शब्द होता है, अस्पद नहीं होता है। निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद है। निषेध सही है। पदहति सही है। जगदीश गलत है, क्योंकि यहाँ पर हल होना चाहिए तभी व्यंजन संधि होगी। अगर हल नहीं है तो वो स्वर संधि हो जाती है, इसलिए इसमें हल नहीं लगा है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? सदाचार सही है। पित्राज्ञा गलत है। पित्राज्ञा गलत है। स्वल्प गलत है। देखिए ये होगा पितृआज्ञा, यण संधि है, इसका होगा सुअल्प, यण संधि है, इसका होगा चित आभास। ये गलत है, इसका होगा सत आचार, सत आचार। इसका मतलब उत्तर आपका ये सही। व्यंजन संधि है। किस शब्द की संधि सही है? गुरु उपदेश गलत है। ओ और रू मिलाकर दीर्घ होता है, यहाँ पर रू में दीर्घ लगेगा। उपरयुक्त, ये भी गलत है। उपरयुक्त, ये ई या हो जाएगा, उपरयुक्त होगा शब्द। महेंद्र सही है। मातृक्षा ये सही है और ये वाला गलत है, ये होगा मातृच्छा, यण संधि है। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? संप्रदान मतलब के लिए, तत्पुरुष समास होता है जिसमें कारक चिन्ह होते हैं, परसर्ग होते हैं, कारक से सारी चीजें क्लियर होती हैं। पर हम देखते हैं यहाँ पर रसोई घर, इसको अलग अलग टुकड़े करने पड़ते हैं। रसोई के लिए घर, के लिए, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति।
देश के लिए भक्ति, तो ये दोनों में के लिए है। के लिए किसका कारक चिन्ह होता है? संप्रदान का। इसका मतलब है कि पहले विकल्प में दोनों कारक चिन्ह, दोनों संप्रदान हैं, दूसरे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। गुरु भाई, गुरु के साथ पढ़ने वाला, मतलब कि एक ही गुरु से पढ़ने वाले जो सहपाठी होते हैं उन्हें गुरु भाई कहते हैं। आशातीत, आशा से परे, ये आपका करण कारक है। राह खर्च, राह के लिए खर्च, और देश से निकाला, इसमें राह के लिए ये आपका संप्रदान है, पर देश से निकाला जो अलग हो गया वो अपादान है। पद च्युत, यहाँ पर पद से च्युत और रोकड़ की बही, यानी पहला उत्तर आपका सही है। बाकी में अलग अलग आ रहे हैं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व मतलब जो दो जोड़े होते हैं। बोल चाल, 43 भल मानस, बोलना और चालना सही है। 43 जहां पर दोनों पद संख्यावाची हो, संख्यावाची, वो द्वंद्व समास ही होता है। 43 में कितना है? 3 और 40, यानी दोनों पद संख्यावाची होने के कारण द्वंद्व समास है। अगर केवल पहला पद संख्यावाची होता तो वो द्विगु समास होता। लेन देन, लेन और देन सही है। भला मानस, ये भला है मानस, भला है जो मानस, भला है जो मानस, भला है जो मानस, मतलब ये है क्या है? विशेषण। और जब विशेषण लगता है किसी भी समास पद का, समस्त पद का पहला पद विशेषण होता है, तो विशेषण आने के कारण वो कर्मधारय समास होता है। इसलिए आपका इस प्रश्न का उत्तर चंद्रमौली शब्द में दिख रहा है, बहुव्रीहि समास है। जो पद अन्य पद प्रधान हो, चंद्रमौली, जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, वो शिव जी। बहुव्रीहि समास है। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द, यानी एकाधिक मतलब जिस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो। इस शब्द में देखिए वी, फिर अव, फिर हार, अवहार। देखिए इसको संधि से हुआ है, ये ई है तो यण संधि हो गई यहाँ, व्य, इस तरह से बना, यानी इसमें दो उपसर्ग हैं, वी उपसर्ग और यही इसका उत्तर है। यहाँ पर केवल अ उपसर्ग है, यहाँ पर परि उपसर्ग है, यहाँ अधि उपसर्ग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? किसमें उपसर्ग नहीं है? आ प्लस स्था, टुकड़े करने पड़ेंगे, समझ में आ जाएगा। स्था शब्द होता है, सही होता है आहत, आहत, आस्तिक। आ अगर हम यहां अलग करेंगे आ, तो फिर ये हो जाएगा स्तिक। ये आपका गलत हो गया। इसका मतलब यही आपका गलत होगा, क्योंकि आपदा, आपदा आ लगा दिया, बी लगा दिया, बेपदा हो गया। ये आपका उत्तर है, रहित है। यावत जीवन, जब तक जीवन है, तक, जब तक किसी में पहला पद यावत जीवन, जब भी पहला पद किसी चीज की पूर्णता को प्रकट कर रहा हो, किसी की न्यूनता को प्रकट कर रहा हो, पहला पद उपसर्ग हो, ऐसे समस्त पद अव्ययभाव समास में आते हैं। इस प्रकार आज हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। पीएसआई की 2021 के इस प्रश्न पत्र के संपूर्ण 100 प्रश्न हल हो चुके हैं, और आशा करते हैं, आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको कोई परेशानी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, और हम आपके प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। आप हमारी राइज इंस्टीट्यूट कोचिंग लाइव और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रारंभ होने जा रही है। आप सब आकर के कोचिंग से जुड़ें और आप अच्छे से अच्छे
अच्छे से अच्छे शिक्षकों के द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जित करें। धन्यवाद।